अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा कि कुछ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन के बारे में। ये जो एपिसोड हमने शुरू किया है, एपिसोड 1, एपिसोड 2, आज एपिसोड 3 पे बात करेंगे हम दोस्तों। इससे पहले मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन के बारे में, परिचय के बारे में वीडियो बनाया था। नेक्स्ट वीडियो में ये हमने डिस्कस किया था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमने पढ़े थे। क्या सवालात उसमें कुछ थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन होता है, संदेश था यानी कि दे पैगंबर कौन है। आज हम बात करेंगे दोस्तों, ईश्वर यानी अल्लाह खुद ज़मीन पर क्यों नहीं आता। आज इस पे बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है दोस्तों कि आप मेरे चैनल में आए हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए। और आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो भी कुछ और जानना चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। कुछ और भी कुछ इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यू कैन कमेंट्स मी। ओके सर। ओके दोस्तों, तो हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है ईश्वर यानी अल्लाह खुद जमीन पर क्यों नहीं आता। पढ़ के देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। कई लोग इस धारणा में है कि ईश्वर खुद जमीन पर क्यों नहीं आता। यानी कि दे कई लोगों का धारणा है, कई लोग आपस में बोलते हैं या डिस्कस करते हैं या मानते हैं कि ईश्वर यानी अल्लाह अगर है तो वो जमीन पर खुद क्यों नहीं आते। आगे देखते हैं। इंसानी शक्ल में आता है हमें सिखाने के लिए। वह हमसे पूछ सकते हैं ईश्वर खुद जमीन पर क्यों नहीं आता। ये सब क्वेश्चन है, उसका जवाब आसान है। उसके लिए देखिए राजा का उदाहरण। दोस्तों मतलब कि हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया उसमें राजा का एक उदाहरण पेश किया था हमने वीडियो में। तो अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आप लोगों को मैं यहीं पे सारा आंसर देने लगूं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, आपसे गुजारिश है कि पिछले वाला वीडियो एपिसोड 2 का है वो ज़रूर देखें, जिससे आपको और समझ में आए। आगे चलते हैं। क्या किसी ने यह सोचा भी था कि राजा खुद आएगा? क्वेश्चन क्या है, क्या किसी ने सोचा भी होगा कि राजा खुद आएगा? यह ख्याल हमारे ज़हनों में गुजरा भी नहीं होगा। क्यों? हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक राजा अपने संदेश का कागज़ लिए सड़कों और चौराहों पर उसका ऐलान करे। मतलब ये है दोस्तों, जैसे राजा महाराजा या फिर हम कहें जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री किसी भी देश का जो है वो कोई भी ऐलान करेंगे, कुछ अनाउंसमेंट करते हैं तो वो खुद उस अनाउंसमेंट को तो पब्लिक के घर में डोर टू डोर विजिट नहीं करेंगे ना। जब कोई भी राजा दोस्तों यानी कि राजा महाराजा और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी भी देश का कुछ भी अनाउंसमेंट करेंगे तो डोर टू डोर तो नहीं जाते ना। तो उसी का एग्जाम्पल, उदाहरण जो है वो राजा वाले जो हमने वीडियो बनाए उसमें है। आगे क्या लिखते हैं देखते हैं दोस्तों। अपने संदेश लिए सड़कों और चौराहों में उसका ऐलान करें, नहीं ना। हमने कभी ऐसी बात सुनी नहीं। यानी कि हमने कभी ऐसी बात सुनी ही नहीं कि ऐसा राजा महाराजा कुछ डोर टू डोर पब्लिक के घर में जाए और कुछ अनाउंसमेंट करे, नहीं ना। राजा तो आदेश देता है और उसके मंत्री और दरबारी होते हैं जो हम काम करते हैं। मतलब ये है कि जो राजा है वो आदेश देते हैं, उनके जो मंत्री और दरबार होते हैं वो उसको लागू करते हैं। राजा तो आदेश देता है और वह तो उसके मंत्री और दरबार काम करते हैं। एक राजा जिसकी इतनी इज्जत और शक्ति है, क्या वह खुद अपनी प्रजा के पास जाए तो उसके लिए द्वारा नियंत्रित फिर उन लोगों के सामने उसका ऐलान करे, उन्हें उसकी अहमियत और उसकी
कहे समझाए सीधे तौर पर, क्योंकि ना तो यह अमली बात है और ना यह राजा को शोभा देता है। मतलब ना ये प्रैक्टिकली बात है कि ऐसे राजा करेंगे, और ना ही इस बात को राजा पे शोभा देते हैं कि वो खुद इस तरह के एक्टिविटी खुद करे। और सिर्फ एक राजा ही क्यों, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति और ना कोई मंत्री, जहां एक यहाँ तक के कोई आम अफसर भी हमारे दरवाजे नहीं खटखटाता ताकि हमें सिखा सके या कोई सूचना दे। अगर ये लोग जो हमारे जैसे ही इंसान हैं, जिनको इतना आत्मज्ञान और आत्मसम्मान है कि वह हमारे दरवाजे पर नहीं आ सकते, तो फिर कैसे ईश्वर जो राजाओं का राजा है, जमीन और आसमान को बनाने वाला, दुनिया को चलाने और नियंत्रण करने वाला, क्या उसे जमीन पे आने की जरूरत है? समझ में आ रहे दोस्तों? जब कोई एक मंत्री, राष्ट्रपति किसी देश के, किसी पब्लिक के घर में डूर टू डूर नहीं जाते, तो क्या अल्लाह को इस जमीन पे उतर के खुद डूर टू डूर आने की जरूरत है? नहीं ना। जो पूरी कायनात के मालिक है, जिन्होंने आसमान बनाए, तारे बनाए, जमीन बनाए, सूरज बनाए, चांद बनाए, लेकिन उनको खुद आने की जरूरत है? नहीं ना। आगे देखते हैं। और इंसानों को सिखाने की क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, क्या ऐसा ख्याल भी बेवकूफ़ी नहीं है? अगर हम सोचें कि वो अल्लाह खुद ज़मीन पे उतर के क्यों नहीं आके हमें बताते कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? अगर हम इस तरह की सोच रखेंगे दोस्तों, तो ये बेवकूफ़ी नहीं है ना बेवकूफ़ी? आगे देखते हैं। हमारा पालनहार इतना महान है और हमारा तो कोई महत्व ही नहीं। कल्पना कीजिए, सारे जानवर, पेड़, मछलियाँ, पहाड़ों, समंदर आदि के सामने हमारी गिनती और शक्ति कुछ भी नहीं है। समझते ना दोस्तों? हम तो एक तिनका बराबर है इस दुनिया में। पहाड़, समंदर, मछलियाँ, जानवर सब कुछ इतना इतनी शक्तिशाली है, उसमें से हम तिनका बराबर है। धरती जो इन सबको समाये हुए हैं, वह सौर मंडल का एक छोटा सा हिस्सा है। आज हम चांद और मंगल पर पहुंचने पर गर्व महसूस करते हैं। आज हम चांद पर जब पहुंच जाते हैं, सौर मंडल पर पहुंच जाते हैं, तो गर्व महसूस करते हैं। लेकिन जबकि हमारा सौरमंडल तुलना में ऐसे लगता है जैसे धूल का कण। इन करोड़ों तारों के सामने, जिससे हमारी गैलेक्सी आकाश गंगा बनती है, जो खुद कई करोड़ों अरबों गैलेक्सियों में से एक है, और यह सब वह है जो हम जानते हैं, इससे बहुत ज्यादा है जो हम नहीं जानते। सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि उसकी पैदा की गई चीजों की सही सीमा को। मतलब इतना सब कुछ हम नहीं जानते, सिर्फ अल्लाह ही जानते हैं उसकी पैदा की गई सीमा को, कितना सीमाएं हैं। क्या इतने महान निर्माता को इस छोटी मोटी दुनिया पे एक छोटा मोटा इंसान बनकर आने की जरूरत है कि वह हमें सिखाए कि हम उसके आदेश माने? अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं, हमें उसकी जरूरत है। हमारी फर्माबरदारी में उसका कोई फायदा नहीं, यह तो हमारा फायदा है। मतलब दोस्तों, अल्लाह को इस जमीन पे उतरने की जरूरत नहीं कोई इंसान बन के। वो तो कायनात का कायनात, पूरी कायनात के मालिक है। वो आसमान, जमीन, तारे, समंदर, पूरी विश्व का मालिक है, और जो जिसको जमीन में इंसान के रूप में उतरने की जरूरत नहीं है। अल्लाह जो सबसे महान है, जो सारी इज्जत का मालिक है, उस ही के लिए सारी तारीफ है। उसके और हमारे बीच कोई तुलना नहीं। क्या यह हमारे पालनहार की बहुत बड़ी कृपया नहीं है? क्या यह हमारे पालनहार की बहुत बड़ी कृपया नहीं? उसने हमारे लिए मार्गदर्शन भेजा,
और तो और उसने संदेशता भी भेजे जो इंसान होते हैं, ताकि वह हमारे ज़रूरत को अच्छी तरह समझ सके और हमें सिखाए। ऐसे तारीफ़ जिससे बात हमारे समझ आए, ना तो ये संदेशता ईश्वर होते हैं और ना ही फरिश्ते। वह आदमी होते हैं जिन्हें अल्लाह ने चुना है, जिनसे वह संवाद कम्युनिकेट करता है और जिन पर वह अपना संदेश उतारता है। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने एक इस दुनिया में भेजे और ये आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और जो दुनिया में क्वेश्चन आज का था दोस्तों कि क्या अल्लाह खुद इस ज़मीन पर क्यों नहीं आते? तो आप लोगों को इसका जवाब मिल चुके हैं। सवाल ये है कि दोस्तों अल्लाह इस ज़मीन पर खुद क्यों नहीं आते हैं? तो इसका जवाब आप लोगों को मिल चुके हैं और उम्मीद है कि आप लोग इस पे अमल भी करेंगे। और आप सभी से गुजारिश है दोस्तों कि आप मेरे चैनल में आए हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल में आइकन बटन जो बेल है वो उसे ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और भी लोग जान सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।